प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना पठित गद्यांश करेंगे। तो पठित गद्यांश का पहले अर्थ मैं आपको बता दूं। पठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो हमने यह गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से लिया है, क्योंकि आपने अपने सभी पाठों को पढ़ रखा है। तो ये पठित गद्यांश कहलाएगा। तो सबसे पहले हम अपने गद्यांश को लिखेंगे और उसे कम से कम 2 या 3 बार उसका पठन करेंगे। पढ़ने से ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द हैं, क्या कहा गया है। कुछ बच्चे बिना पढ़े ही सीधा प्रश्न उत्तर पे चले जाते हैं। यह सही बात नहीं है। भले आपने उसे पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आप उसे कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ें। इससे उसमें आने वाले शब्दों के बारे में, शब्द अर्थ, मुहावरे, वचन के प्रश्न हम आसानी से कर पाएंगे। लिंग के प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमें ध्यान से गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गद्यांश। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। इसीलिए ये लिखा भी जाता है कि पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को देना है। सीधे प्रश्नों पे नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके पाठ का है। आप न लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि तो हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का है। फिर भी आप इसे पढ़ेंगे ज़रूर। तो शुरू करते हैं। बिहार के मिथिला नरेश, बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक रहा करते थे। विदूषक थे गोनू झा। पूर्ण विराम। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा गोनू झा के
परिवार का पेशा, का पेशा, पेशा था, कथावाचन, कथा वाचन, पूर्ण विराम, बचपन से, बचपन से ही गोनू झा के विचारों, गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव पड़ा, का प्रभाव था। गोनू जाके, गोनू झा के किससे, जब हम आगे लिखेंगे तो पहले इसको लिख लीजिए बच्चों। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते थे। तो ये मैं मिटा देता हूँ ताकि हम इस अपना पठित गद्यांश पूरा लिख सकें। गोनू झा के किस्से, यहाँ से शुरू करते हैं। किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते थे। सुने और सुनाए, सुने सुनाए जाते हैं। पूर्ण विराम। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा, पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। गाय पालने की हुई
उसने गोनू झा से उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। पूर्ण विराम। तो यहीं तक था, ये था हमारा पठित गद्यांश। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपना पठित गद्यांश को पढ़ना। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। इसे हम पढ़ेंगे। इसमें जो नए शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसे हम रेखांकित कर सकते हैं, ताकि हम प्रश्नों का उत्तर देते समय उन्हें समझ के और लिखने में हमें ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि विदूषक, श्रद्धा, भक्ति, कथावाचन, ये नए शब्द हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ देते हैं। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। तो शुरू करते हैं। इनके हमने 2 बार पढ़ लिया है। आप इसे 3 बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो इसका पठन जरूर करना है। कुछ बच्चे ये मान के चलते हैं कि ये तो हमारे पाठ्य पुस्तक से ही आया है, तो इसे हमें अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। यह सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चलो एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा।
गोनू, तो ये था हमारा जो पठित गद्यांश। पठित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसे अपने पाठ से लिया है, पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से लिया है, इसीलिए हम इसे पठित गद्यांश करते हैं। अब चलते हैं इसके प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 1, गोनू झा किसके दरबार में किसके दरबार में एक विदूषक थे। विदूषक थे। तो प्रश्न है, कुछ बच्चे इसका उत्तर एक शब्द में दे देते हैं, वे मिथिला नरेश लिख देते हैं, या बिहार के मिथिला नरेश लिख देते हैं। हमें पूरा वाक्य लिखना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रश्न का उत्तर एक शब्द से नहीं दिया जाना चाहिए, हमें पूरा वाक्य लिखना है। तो लिखेंगे, गोनू झा, पूरा वाक्य लिखना है बच्चों। गोनू झा बिहार के मिथिला नरेश के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। तो पूर्ण विराम तक लिखना। एक शब्द के उत्तर से बचना है, खासकर जब हमें प्रश्न वाक्य में पूछा जाता है। अगर कोई विलोम शब्द पूछा जाता है, कोई शब्द अर्थ पूछा जाता है, तो हम वह एक शब्द में लिख सकते हैं। लिंग बदलो है, अगर वो पूछा जाता है तो हम उसे एक शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्रश्न हैं उन्हें हम वाक्य में लिखेंगे, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2, ये भी पूरा वाक्य में लिखा जाए। गोनू झा के परिवार का क्या पेशा था? क्या पेशा था? उत्तर, हम लिखेंगे
कथावाचक, पूरा वाक्य लिखेंगे, केवल एक शब्द से उत्तर नहीं देना है। कथावाचक बच्चे लिखते हैं, ये सही नहीं है। हम पूरा वाक्य लिखें। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचक, या कथावाचक गोनू झा के परिवार का पेशा था। तो हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो हम पहले लिख रहे हैं कथावाचक, ठीक है। कथावाचक गोनू झा के परिवार का पेशा था, पूर्ण विराम। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं दोहरा देता हूँ, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ना कि शब्दों में। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, गोनू झा किसके दरबार में एक विदूषक थे? गोनू झा किसके दरबार में एक विदूषक थे? हम लिखेंगे गोनू झा बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। हमने पूरा वाक्य लिखा है, हमने पूरा वाक्य इसीलिए लिखा है कि तभी ये स्पष्ट होगा। शब्दों में इसका में उत्तर नहीं देना है। गोनू झा के परिवार का क्या पेशा था? गोनू झा के परिवार का क्या पेशा था? पेशा व्यवसाय को बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले पेशे का ही नाम लिख दिया, कथावाचक गोनू झा के परिवार का पेशा था। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न है, यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो कभी कभी जांचने के लिए क्या सचमुच आप अपने गद्यांश को पहचान गए हैं तो आपको पाठ का नाम भी बताना या लिखना पड़ सकता है। तो यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? कुछ बच्चे पाठ की संख्या लिख देते हैं, तीसरे पाठ से लिया गया, गलत है। हमें पाठ का नाम लिखना है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बहुत से बच्चे पाठ की संख्या लिख देते हैं कि यह हमारे तीसरे पाठ से लिया गया, ये गलत है। हमें जब पाठ का नाम बताना है, न कि संख्या। तो यह गद्यांश हमारे मेरी गाय पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम है मेरी गाय। तो हम वह लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, न कि पाठ की का संख्या लिखेंगे। इसका ध्यान देना है सब बच्चों को कि हमें पाठ का नाम लिखना है, पाठ की संख्या नहीं लिखना है। तो लिखेंगे यह गद्यांश हमारे पाठ मेरी गाय, और पाठ का नाम हम लोग रखते हैं मेरी गाय से लिया गया है। गाय से लिया गया है।
मेरी गाय से लिया गया है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न है 4, गाय पालने की इच्छा, गाय पालने की इच्छा किसकी थी? किसकी थी? तो बच्चे लिख देते हैं, इसमें भी एक शब्द में लिख देते हैं, गोनू झा की पत्नी। ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे। गाय पालने की इच्छा गोनू झा के पत्नी की थी। पूरा वाक्य होना चाहिए, अधूरा नहीं लिखना है। गाय पालने की इच्छा गोनू झा की पत्नी की थी। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। तो एक बार फिर से देख लो। तो हमने क्या सीखा? हमने एक चीज सीखा कि जब हम उत्तर है कभी भी एक शब्द में नहीं दें। किसका दे सकते हैं? अगर वो विलोम शब्द हो तो हम दे सकते हैं। कोई लिंग बदलो का आया तभी भी हम दे सकते हैं। तो या फिर शब्द अर्थ, जैसे अभी मैं एक आपको शब्द अर्थ का बताता हूँ, आप कैसे लिखेंगे। तो हम करते हैं अगले प्रश्न पे। पहले एक बार इसको फिर से पढ़ देते हैं। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? पूरा वाक्य लिखेंगे हम। यह गद्यांश हमारे पाठ मेरी गाय से लिया गया है। उसके बाद आगे, गाय पालने की इच्छा किसकी थी? केवल नाम नहीं लिख देना है। कुछ बच्चे लिख देते हैं गोनू झा की पत्नी। पूरा वाक्य लिखेंगे, गाय पालने की इच्छा गोनू झा की पत्नी की थी। अब मैं एक शब्द में जो देना होता है उत्तर वही लिखता हूँ। इसमें आप एक शब्द में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न। प्रश्न 5, शब्द नरेश का अर्थ लिखें। नरेश का अर्थ लिखें। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं? एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उसने अर्थ लिखने के लिए बोला है। अब हम पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं। इसमें विलोम में, लिंग बदलो, वचन में, इन सब में जहाँ पे कि उत्तर एक शब्द में ही हो जाता है, हम वहाँ पर एक शब्द का ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा नहीं लिखें। लेकिन बाकी में हमें पूरा वाक्य लिखना है। मैंने आपको बता दिया दोनों में अंतर, किसमें एक शब्द में देना है और किसमें वाक्य में देना है। तो हमारा ये है, नरेश का अर्थ आपको पता है, राजा। अब हमने एक शब्द में भी लिख दिया होता। अर्थ क्या है नरेश का? राजा। तो बच्चों इसी तरह अभ्यास जारी रखेंगे। आप
आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगला एक नया शेष करेंगे।